नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर में अभी रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क चल रही है अभी वर्तमान में झंझारपुर जंक्शन पर। वैसे कार्य तो विगत 1 साल से ज़्यादा से चल रही है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क, लेकिन इसे पूरा कब तक होना है ये शायद कहा नहीं जा सकता, और अगर कोई कह भी रहा है तो वो शायद गलत हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप स्क्रीन पर थोड़ा गौर से देखिए। एक स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट इमेज है जिसमें लिखा गया है, डीआरएम ने बताया कि अगले साल यानी कि 2023 में दरभंगा होते हुए झंझारपुर, सुपौल से सहरसा, सहरसा से फॉरबिसगंज और बनमनखी से बिहारीगंज तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की योजना है। प्रयास यह होगा कि 2023 तक झंझारपुर से लौकहा करीब 40 किलोमीटर रेलखंड का आमान परिवर्तन कार्य हो सके। इस रेलखंड को भी सितंबर 2023 तक पूरी तरह विद्युतीकृत करने की योजना है। इसमें 2 चीज़ जिक्र की गई है। पहली चीज़, जो झंझारपुर से सहरसा और सहरसा के बाद फॉरबिसगंज, बनमनखी, बिहारीगंज, इन सारे रूटों को इलेक्ट्रीफाइड करना 2023 के सितंबर तक। मान लेते हैं जो 2023 के सितंबर तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन दूसरी खबर की ओर हम चलते हैं, जो झंझारपुर लौकहा रूट है। किस प्रकार से बेतुका बयानबाजी यहाँ पे की गई है डीआरएम के द्वारा। 2023 के सितंबर तक क्या दिसंबर तक महरैल से आगे ट्रेन नहीं पहुँच सकती है, और यहाँ स्वयं डीआरएम खुद कह रहे हैं जो मार्च में हम ट्रेन महरैल से आगे लौकहा बाजार तक जो 40 किलोमीटर की दूरी है उसे तय कर लेंगे, और साथ ही साथ सितंबर में इसे इलेक्ट्रीफाइड भी कर देंगे। किस प्रकार की बयानबाजी है ये, बेतुकी बयानबाजी। ये लोग नेताओं को भी पीछे छोड़ रहे हैं गलत भाषण देने में। इन लोगों की भाषणबाजी से शायद मिथिला का कल्याण नहीं होगा कभी भी। अब 2022 का आज लगभग आखिरी दिन है। कल एक नया सवेरा, कल एक नई किरण के साथ नववर्ष का आगमन हो जाएगा। संपूर्ण मिथिलावासी को लगातार ये लोग ठगने का इस वर्ष प्रयास किए हैं, लेकिन क्या अगले वर्ष 2023 में भी इसी प्रकार से कार्यकाल इन लोगों का जारी रहेगा? क्या अगले वर्ष भी मिथिला के लोग लगातार ठगे जाएंगे? पूछना चाहिए रामप्रीत मंडल सांसद जी को डीआरएम से, जो इस प्रकार की गलत बयानबाजी आखिर उनके द्वारा कैसे की गई। 2023 में लौकहा बाजार रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन अंतिम स्टेशन तक, लौकहा स्टेशन तक परिचालन संभव ही नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं। और यहाँ वो सितंबर में इसे इलेक्ट्रीफाइड करने की भी बात कर रहे हैं। मतलब क्या ये रेलखंड इन लोगों का एक ढोल हो गया है, जो आता है इसे बजा करके निकल जाता है। मार्च में इसे पूरा होने की बात कही जा रही है। मार्च में महरैल का सीआरएस होना है, लेकिन कार्य की गति जो है बिल्कुल शून्य के बराबर है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलवे ने 6 साल से ज्यादा लगा दिया। हो सकता है अगले आने वाले 2-3 वर्ष में महरैल से हम आगे पहुंचे, झंझारपुर से लौकहा बाजार की ओर हम लोग चले, तब जाकर के इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, तब जाकर के इस लाइन पर ट्रेनों की परिचालन सुगमता से हो सकेगी। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी शायद एक डीआरएम को शोभा नहीं देती है। सांसद रामप्रीत मंडल को उनसे पूछना चाहिए जो आखिरकार वो इस प्रकार का बयान क्यों दिए, और अगर दिए तो उन पर अमल क्यों नहीं किया गया। लेकिन हमारे यहाँ के सांसद और विधायक किसी दलालों से कम नहीं है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनको भी कोई मतलब नहीं है जो इस रूट पर ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, यहाँ के लोगों को किस प्रकार से सुख सुविधा देना है, सिर्फ अपनी झोली भरनी चाहिए। वर्तमान में झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड पर महरैल तक, जो झंझारपुर से 7 किलोमीटर की दूरी है, आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। आगे की तस्वीर हम बहुत जल्द आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब
जो महरैल से आगे लौखा बाजार स्टेशन तक किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। इस रूट पर महरैल तक 7 किलोमीटर की दूरी में मार्च में CRS की उम्मीद की जा रही है। अप्रैल से इस रूट पर यात्री ट्रेन की परिचालन होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि देखना यह है जो ये बयान आखिरकार कितना सच साबित होता है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।